आदरणीय, बहुत ही अच्छा स्थिर प्रज्ञ की व्याख्या आप कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि स्थिर प्रज्ञ की कितनी दशाएं होती हैं? स्थित प्रज्ञ की मूलतः दो दशाएं होती हैं, युक्तावस्था और अयुक्तावस्था। युक्तावस्था उसकी सक्रिय अवस्था होती है, उसे चलना भी कहते हैं। अयुक्तावस्था उसकी निष्क्रिय अवस्था होती है, उसको बैठने के रूप में लिया जाता है। तो मुख्यतः दो दशाएं होती हैं, पहले अयुक्तावस्था और फिर युक्तावस्था। जी, स्थिर प्रज्ञ को वैराग्य की मूर्ति कहा गया है। तो ये वैराग्य गुरुदेव कितने प्रकार का होता है और वैराग्य प्राप्त करने के साधन कितने होते हैं? ये वैराग्य मुख्य रूप से दो तरह का होता है, शारीरिक और मानसिक। जी। शारीरिक तो वैराग्य से विषय को इंद्रिय से अलग किया जाता है। कछुए की तरह, कछुआ जैसे होता है तो किसी खतरे को देखता है तो अपने अंग समेट लेता है, और जब ये देखता है कि खतरा टल गया है तो पुनः चलने लगता है। तो इसी प्रक्रिया से विषयों का इंद्रियों से संपर्क तोड़ देना, फिर जोड़ लेना, फिर तोड़ देना, ये प्रक्रिया चलती है। मानसिक रूप में जो मानसिक वैराग्य होता है उसमें मन को जो इंद्रियों का रस होता है उससे अलग किया जाता है। वो भगवान के साक्षात्कार के बाद ही दूर होता है। जी, ये वैराग्य प्राप्त करने के साधन कितने होते हैं? वैराग्य प्राप्त करने के साधन भाई, एक तो कच्छप वृत्ति है जो इंद्रियों से विषयों को संपर्क समाप्त करती है, और दूसरी वो परम दृष्टवा, परम माने ईश्वर, ईश्वर को का साक्षात्कार जो मन को उसके विषय से अलग करता है। गुरुदेव, आपने बताया मानसिक वैराग्य में मन को अलग कर देते हैं, वो क्या है? देखिए, शारीरिक वैराग्य में इंद्रियां को अलग तो अलग विषयों से अलग कर देते हैं, लेकिन जो विषय में एक रस होता है मन उसका चिंतन करता रहता है। तो ये चिंतन तभी बंद होता है जब मन को डाइवर्ट करके परमात्मा के चरणों में लगा दीजिए, उसका साक्षात्कार कीजिए। इसके लिए एक वाक्य आया है, युक्त आसीत मत्परा, संयमस्य युक्त आसीत मत्परा, जिसको कि महर्षि अरविंद ने गीता का सार माना है। मन के प्रकोप से बचने के लिए मन एक इतना बलवान होता है कि उच्च से उच्च अवस्था प्राप्त साधक भी पीड़ित हो जाते हैं। तो उसके लिए ये कहा गया है कि मन को या आत्मा को परमात्मा से युक्त कर लीजिए और मतपर बन जाइए। युक्त के अर्थ होते हैं कि परमात्मा से युक्त होइए संयम के द्वारा। संयम के तीन अर्थ होते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा, ध्यान, समाधि के अभ्यास से भगवान से युक्त होना और फिर उन्हीं पर आश्रित हो जाना, ये गीता का ब्रह्म वाक्य है। जी, अगर व्यक्ति अयुक्त होता है तो अयुक्त होने का क्या दुष्परिणाम होता है? अयुक्त मन जब होता है तो वो इंद्रियां उसका हरण कर लेती हैं, और इंद्रियां बड़ी प्रमथनकारी होती हैं।
वो विषय का रस का विषय का चिंतन करती हैं। चिंतन से आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। कामना अगर पूरी हो जाती है तो लोभ की प्रवृत्ति जागती है, लेकिन अगर कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध का विनाश चक्र प्रारंभ हो जाता है, जो आत्म जगत को नष्ट कर देता है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाभव सम्मोहा, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से सम्मोहा से स्मृति स्मृति से बुद्धि नष्ट होती है। बुद्धि नष्ट से आत्मा का विनाश होता है। तो एक विनाश की प्रक्रिया चल जाती है। तो एक और संदेह है गुरुदेव कि क्रोध किस प्रकार आत्म जगत को नष्ट करता है। बताया ना कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। मोह जो है वो बुद्धि को भ्रमित करता है, और बुद्धि के नाश से आत्मा का नाश होता है, और आत्मा से जीवन का नाश होता है। उत्तम, अति उत्तम, आनंदमय आपने जो है सरल शब्दों में व्याख्या की। मन बहुत ही प्रसन्न और सभी शंकाओं का समाधान हो गया। धन्यवाद गुरुदेव।